Hello, a very good morning to everyone. I hope you all are fine. Today we will read the poem. The name of poem is Leisure. इसका मतलब क्या है? फ्री टाइम. जो भी हम फ्री टाइम में कुछ भी करते हैं उसको बोलेंगे लेजर. ठीक है. ये पोएम जो है इट इज़ रिटन बाय W.H. Davies. Let's start the poem. What is this life if, full of care, we have no time to stand and stare? क्या कह रहे हैं कि ये कैसी लाइफ है जिसमें पूरी सारा टाइम, केयर का मतलब क्या होता है? वरीज, कोई भी फिक्र, जिसमें हम सारा दिन फिक्र में ही लगे रहते हैं. कोई टाइम नहीं है कहीं पे खड़े होने का, किसी को देखने का. स्टेयर का मतलब होता है एक टक किसी को देखना, मतलब किसी को ऐसे ही देखते जाना. ऐसा हमारे पास कोई टाइम नहीं है. कहता कि ये कैसी लाइफ है हमारी. नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बो एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप एंड काउज. कहता कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि बोस क्या होते हैं, जो ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं उनको बोल रहे हैं. कहता कि उनके नीचे खड़े होने का भी टाइम नहीं है हमारे पास. जैसे कि कंपेयर किया गया है यहाँ एज लॉन्ग एज द शीप एंड काउज. इतने लंबे टाइम तक शीप, जो काउज हैं, एनिमल्स हैं, वो वहाँ पे खड़े रहते हैं. तो हमारे पास उतना भी टाइम नहीं है. नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर द स्क्वरल्स हाइड देयर नट्स इन द ग्रास. कहता कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है, ये भी टाइम नहीं है कि हम लकड़ियों को देखें, ट्रीज़ को देखें. यहाँ पे जो स्क्वरल्स हैं वो बैठती हैं, हाइड करती हैं अपनी जो नट्स होती हैं ग्रास में, वो भी टाइम नहीं है. मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है कि हमें अपने आप के लिए भी टाइम नहीं है. हम हमेशा अपने काम में भागे रहते हैं, कोई छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है. नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक द स्काईस एट द नाइट. कहता कि ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि हम इतने बड़े बड़े दिन की जो चमक है उसको देख पाएँ. ना ही उस दिन की चमक में स्ट्रीम्स जो हैं वो फुल ऑफ स्टार्स. स्ट्रीम्स क्या होते हैं? छोटे छोटे रिवर्स जो हैं वो भरे पड़े होते हैं. किससे? स्टार्स से. मतलब उसमें जो भी रिफ्लेक्शन पड़ती है, यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ की गई है? छोटे छोटे जो रिवर्स होते हैं उनमें जब लाइट सन की पड़ती है उसकी वजह से जो भी आसपास की चीज़ें होती हैं उनकी सारी की रिफ्लेक्शन रिवर में जाती हैं. तो वो एक स्टार्स की तरह दिखते हैं, जैसे जो स्टार्स स्काई में हम रात को देखते हैं. तो उस चीज़ों को भी फील करने का, देखने का हमारे पास वक्त नहीं है. नो टाइम टू टर्न एट द ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस. तो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ना ही ये टाइम है कि हम एक सुंदर चीज़ को देखें. ब्यूटीज ग्लांस, सुंदरता, जो कुदरत की सुंदरता है कि उसको हम देखें, वो उसके पैर देखें कि कैसे वो नाच रही है. यहाँ पे ये कंपैरिजन है, अल्ट्रेशंस यूज़ की गई हैं ताकि हमें समझाया जा रहा है नेचर के साथ हमको कंपेयर किया जा रहा है. उसके भी फीट बना दिए कि वो भी नाच रही है. मतलब चहल पहल जो हो रही है उसको भी हम फील नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी जो हैक्टिक लाइफ जो है, हमारी जो बिजी लाइफ हो चुकी है उसकी वजह से. No time to wait till her mouth can enrich that smile, her eyes began. नेचर को एज अ ह्यूमन कैरेक्टर लिया गया है जिसकी आंखें भी हैं, मतलब वो स्माइल भी करता है. कहता कि ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि वो अपने माउथ को एनहेंस करे, इनरिच करे. दैट स्माइल हर आइज बिगिन. आंखों में जब हम हंसते हैं तो आंखें भी हंसती हैं हमारी, और हमारा जो माउथ ऐसे खिल उठता है. एनरिच मतलब इंक्रीज़ होना, इम्प्रूव करना किसी चीज़ की क्वालिटी को, कि हमारी जो आंखों की चमक है वो बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो जाए. ना ही हमारे पास उतना वक्त है. अ पुअर लाइफ दिस इफ़ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. हमारी जो लाइफ है वो पुअर लाइफ हो चुकी है, फुल ऑफ वरीज, परेशानियों से भरी पड़ी, काम से भरी हुई, जिसमें हमारे पास कोई टाइम नहीं है रुकने का, ना ही कुछ देखने का. मतलब इस पोइम में क्या कह रहा है कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई है. हमारे पास हमारे खुद के लिए वक्त नहीं है, तो हमें अपने खुद के लिए भी वक्त निकालना चाहिए. ठीक है, तो आगे देखते हैं हम पोइट के बारे में. W.H. डेविस नाम था, पूरा नाम इसका था
विलियम हेनरी डेविस और W.H. डेविस बोलते हैं, वॉज अ फेमस पोइट एंड राइटर, बहुत ही ज़्यादा फेमस पोइट था एंड राइटर भी था. ही वॉज बॉर्न इन द न्यूपोर्ट वेल्स एंड अटेंडेड रेगुलर स्कूल टिल ही वॉज 14 ईयर तक इसने रेगुलर स्कूल अटेंड किए थे. आफ्टर दिस ही वर्कड एज एन अप्रेंटाइज इन द पिक्चर फ्रेमिंग शॉप एंड अटेंडेड नाइट स्कूल. उसके बाद उसने एक पिक्चर फ्रेमिंग शॉप थी एक, वहाँ पर जाता था वो काम के लिए, वहाँ पे सीखता था. अप्रेंटाइज का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग, प्यूपिल लिखा हुआ ना मैंने ऊपर, लर्नर मतलब कुछ सीखने वाला. फ्रेमिंग, जो पिक्चर फ्रेमिंग शॉप थी वहाँ पे सीखने के लिए जाता था एंड रात को वो स्कूल अटेंड करता था. When he was 22, Davis boarded a ship to New York and spent the following 6 years roaming around the United States and Canada. उसके बाद 22 जब ईयर्स का वो हो गया था, उसने एक शिप पे चढ़ा, बोर्डेड मतलब चढ़ना, शिप पे चढ़ा. वो कहाँ से, न्यूयॉर्क से. एंड अगले जो उसके 6 साल थे अपनी लाइफ के, वो यूनाइटेड स्टेट, US और कनाडा में ही बिताए थे उसने. रोमिंग अक्रॉस, रोमिंग का मतलब होता है कि इधर उधर घूमना, वंडरिंग, ठीक है. ही स्पोर्टेड हिमसेल्फ बाय डूइंग द ऑड जॉब्स, अपने आप को हिम्मत देता था, सपोर्ट करता था अपने आप को, मतलब अपनी जो अर्निंग थी वो अलग अलग डिफरेंट जॉब्स करके वो करता था. आफ्टर ही हैड ट्रेन एक्सीडेंट इन May 1899, Davis returned to London and spent his time writing. उसके बाद जब उसका एक्सीडेंट हो गया था ट्रेन के साथ इन मई 1899, तो वो लंदन वापस आ गया था एंड अपना काफ़ी टाइम उसने लिखने में ही गुजारा. द पोइम्स ऑफ डेविस आर ग्राउंडेड इन रियलिज्म एंड स्पीक ऑफ सिटी लाइफ, हार्डशिप एंड द ब्यूटी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड. उसने काफ़ी ज़्यादा पोइम्स लिखी थी. वो पोइम्स में सब में नेचर के बारे में बात की, अपनी जो सिटी की लाइफ होती है उसके बारे में बात करता था, जो भी हार्ड वो काम करता था, हार्डशिप्स, जो भी हार्ड वर्क्स थे उनके बारे में, एंड जो कुदरत की ब्यूटी है उसके बारे में वो पोइम्स लिखता था. आई होप ये पोइम आप सबको क्लियर है एंड यू हैव टू नोट डाउन द वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स. Thank you. Enjoy your day.